ड्राइवर चल गाड़ी निकाल। अरे आइए ना मैम, बैठिए। कौन है बे तू? एक्चुअली मेरे पापा आपके यहाँ पे ड्राइवर की नौकरी करते हैं। आज वो नहीं आ पाए तो उनके बदले मैं आया हूँ। मेरी बात सुन, नौकरी पे ना हमने तेरे बाप को रखा था, तुझे नहीं। और तुझे नहीं पता कितनी महंगी गाड़ी है हमारी। अगर इस गाड़ी पे छोटा सा भी स्क्रैच आ गया ना तो देख ले, तुझे हम छोड़ने नहीं वाले। मैम अभी बताया ना आपको कि मेरे पापा आ नहीं सके। एक्चुअली पापा की ना तबीयत खराब है, इस वजह से वो नहीं आ पाए हैं। बाकी आप टेंशन मत लीजिए, मुझे गाड़ी चलानी आती है। बैठे, मैं छोड़ दूंगा आपको। तेरा बाप भी ना बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं उसे। काम पे ना आने के ना बहाने ढूंढता है वो। अरे दवाई खाकर नहीं आ सकता था क्या? यूनिफॉर्म कहाँ है तेरी? तो ये कपड़े पहन करके हमारे साथ जाएगा तो तेरे को क्या लग रहा है कि तेरी इज्जत होगी? तेरी तो पता नहीं, लेकिन हमारी बेइज्जती जरूर होगी। तुम्हारे जैसे लोगों को कोई पूछता भी नहीं है। और तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम अच्छे कपड़े पहनोगे तो हमारे साथ ही लगोगे? देखिए मैडम, एक्चुअली नौकरी आपके पास ड्राइवर की मेरे पापा करते, मैं नहीं करता हूँ। और रही बात ड्रेस की, तो पापा की ड्रेस ना मुझे आती नहीं है। हम दोनों का साइज अलग है। अगर पापा की ड्रेस मुझे आ जाती ना तो मैं ज़रूर पहन के आता, लेकिन आप लोगों को छोड़ना ज़्यादा ज़रूरी था, इसलिए फिर मैं ऐसी कैजुअल कपड़ों में आ गया। बाकी यहाँ पापा ने मुझे याद से बताया था कि आप दोनों की बहुत ज़रूरी मीटिंग है, इसलिए वो ना बीमारी की हालत में भी आप दोनों को छोड़ने के लिए आ रहे थे। फिर मैंने कहा पापा आप रहने दीजिए, मैं छोड़ दूंगा, क्योंकि आप लोगों की मीटिंग मिस नहीं होनी चाहिए। तो देखिए ना, मैं आ गया। हाँ, मैं मानता हूँ कि थोड़ी सी गलती है मेरी कि मैं प्रॉपर ड्राइवर के कपड़े पहन के नहीं आया, वो मेरी मजबूरी है। बाकी आप टेंशन मत लीजिए, आप लोगों को छोड़ दूंगा। देखिए मैडम, मेरे पापा को ना बहाने बनाने का शौक नहीं है। वो अपने काम को लेके ना बहुत ज़्यादा ईमानदार है। इसलिए देखिए ना, चाहते तो वो छुट्टी कर सकते थे, मुझे क्यों भेजा? उन्होंने इसलिए भेजा क्योंकि वो अपनी नौकरी को लेकर ना बहुत ज़्यादा ईमानदार है। देख रही रिंकी तू, कैसे गरीब और घटिया लोग हैं ना ये। बस बहाने बनाते रहेंगे, अपनी हरकतों से ना बाज नहीं आएंगे। मेरी बात कान खोल कर सुन ले, गाड़ी तो तू चला लेगा, लेकिन अगर इस गाड़ी पे छोटा सा भी स्क्रैच आया ना, तेरे बाप को तो नौकरी से निकालूंगी, साथ में उसकी सैलरी से पैसे काटूंगी, वो अलग। सही कह रही है तू। इन गरीबों के ना हमेशा मैंने यही ड्रामे सुने हैं। कभी इनकी माँ बीमार होती है, कभी इनका बाप बीमार होता है। इनको और कोई काम धंधा नहीं है। कोई बीमार नहीं होगा, घर पे बैठ के आराम कर रहा होगा। सोचा आज अपने बेटे को भेज देगा यहाँ पे, और इसका बेटा सच धज के इसलिए है, इसको लगा को हम अपनी कंपनी में इसको जॉब दे देंगे। आप दोनों चिंता मत कीजिए, मुझे गाड़ी बहुत अच्छी तरह चलानी आती है। मैंने पहले भी आपको बताया, फिर कह रहा हूँ, आप टेंशन मत लीजिए, बहुत अच्छी गाड़ी चलाता हूँ मैं। आप लोग बैठिए, आप लोगों को छोड़ दूंगा मैं। चले यार रिंकी, चलते भगवान भरोसे। बच गए तो ठीक है, नहीं तो क्या ही कर पाएंगे। जो सुन, हमारी बहुत अर्जेंट मीटिंग है अंदर, और तेरे को मैं साफ साफ शब्दों में समझा रही हूँ। गाड़ी के अंदर बैठ करके वेट करने की जरूरत नहीं है। चुपचाप बाहर खड़ा होकर के वेट करियो। ये नहीं कि महाराजा बन करके एसी चला के अंदर बैठा हो। पेट्रोल का पैसा ना हमारी जेब से जाता है। और हाँ, गाड़ी के पास ही खड़े रहना है, इधर उधर मत चला चाहिए टहलने के लिए। कहीं पता चले फूकने चला गया। अगर गाड़ी से कुछ भी चीज चोरी हुई या फिर गाड़ी चोरी हुई ना, तेरे को छोड़ेंगे नहीं। और हाँ, समझ आ गया होगा ना कि गाड़ी के बाहर ही खड़े रहना है, क्योंकि पेट्रोल के पैसे ना तेरे बाप की सैलरी से निकलते, हमारी जेब से निकलते हैं, समझा? गुप्ता जी, मैं पहुंच गया ऑफिस। बस अभी मैं चेक करके ना, वे इंसान है और उनका मानना है कि कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। वो अपने काम को लेकर ना बहुत ज्यादा सीरियस हैं और वो अपने काम की बहुत ज्यादा कदर करते हैं। और मुझे भी उन्होंने यही चीज समझाई है कि जो भी काम करो ना, उसकी इज्जत करो। अब आप देखिए ना, आज मैं जो कुछ भी हूँ उसी काम की वजह से तो हूँ। पापा ने ड्राइविंग करके ही मुझे पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि आज मैं इतनी बड़ी कंपनी खोल पाया हूँ। अब अगर मेरे पिता अपने काम को लेकर शर्मिंदगी महसूस करेंगे तो उनसे बड़ा बेवकूफ़ आदमी कौन हो सकता है। मेरे को तो लगता है मेरे पिता बिल्कुल सही हैं। आज तक उन्होंने जो कुछ भी किया है ना अपनी ज़िंदगी में, वो ड्राइविंग की जॉब से किया है, इसलिए मैं भी उनके काम की इज्जत करता हूँ। और मैडम, एक चीज़ आपको बता दूँ, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। छोटी बड़ी इंसान की सोच होती है। मेरे पापा आज भी ड्राइवर की नौकरी कर रहे हैं। मुझे खुद अच्छा नहीं लगता, मैं नहीं चाहता कि वो काम करे, लेकिन क्या करूँ, उनको खुशी इसी चीज़ में मिलती है। वो उस चीज़ की इज्जत करते हैं। वो कहते हैं जब तक मेरे हाथ पैर चल रहे हैं मैं काम करूँगा, और जो काम मुझे करना आता है वही काम करूँगा। इसलिए जब मैंने देखा कि मेरे पापा को खुशी मिलती है अपना काम करने से, तो मैं उनको रोकता नहीं हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि वो अपनी जगह बिल्कुल सही है। मैडम, आप खुद सोचिए ना, हर कोई सोचता है कि इंसान की एज 60-62 साल क्रॉस होती है तो उसे रिटायर हो जाना चाहिए, लेकिन कभी किसी कंपनी के आपने एमडी को या ओनर को देखा रिटायर होते हुए, चाहे वो 80 साल का भी हो गया हो? नहीं ना। तो फिर अगर कोई छोटी मोटी नौकरी कर रहा है, वैसे कोई नौकरी छोटी बड़ी नहीं होती है, लेकिन फिर भी अगर मान लिया जाए
कोई गार्ड है, प्यून है या कोई ऐसी नौकरी कर रहा है, तो फिर ऐसा क्यों सोचा जाता है कि अगर उनके बच्चे कामयाब हो गए हैं तो उनके पिता को रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। मेरा मानना है कि रिटायरमेंट इंसान की खुद की सोच होती है। खैर छोड़े इन सब बातों को मैडम, मैं आप दोनों को नीचा नहीं दिखाना चाहता, लेकिन मैं यही कहूँगा कि आप लोग जो बातें कर रहे हैं ना, वो बातें सही नहीं है। वो बातों से ना दूसरे व्यक्ति को बुरा लग सकता है और लगेगा ही, क्योंकि आपकी जो टोन है वो रूड है। और मेरा यही मानना है कि अपने आप को जितना आप सौम्य बना के रखेंगे ना, लाइफ में उतना ही आगे बढ़ेंगे, क्योंकि बिजनेस में ना बिहेवियर बहुत ज़्यादा मैटर करता है। देखिए सर, हमारा जो बिहेवियर था वो बहुत गलत था, बट हमें ऐसा लगता है कि पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों अलग रखनी चाहिए, और हमें पता नहीं था कि आप बॉस हैं, अदरवाइज हम ऐसे बिहेव भी नहीं करते। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे उस बिहेवियर का फर्क हमारी इस डील पे नहीं पड़ेगा। और हाँ, हम प्रॉमिस करते हैं कि आज के बाद, प्रॉमिस क्या करते हैं, हमें सीख मिली है कि हम कभी किसी के साथ ऐसे बिहेव कर ही नहीं पाएंगे आज के बाद। कभी किसी को जज नहीं करना चाहिए उनके कपड़ों से, उनके काम से, उनके कैरेक्टर से, क्योंकि बंदा क्या से क्या निकल जाए हमें पता ही नहीं होता। हाँ सर, हम आपसे प्लीज रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज आप इन सब बातों का असर, या हमने जैसे भी आपके साथ बिहेव किया, आप उसका असर हमारी डील पे नहीं पड़ने देंगे। सर आपको नहीं पता, हमने बहुत मेहनत की इस प्रोजेक्ट के लिए और हमने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी कर रखी है। अगर ये डील कैंसिल हुई या कुछ भी हुआ तो हमें बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा। यस सर, बिल्कुल सही कह रही है दिया। अगर हमारी ये डील नहीं हुई ना तो हम काफी ज्यादा लॉस में चले जाएंगे, और हमने बहुत पैसा लगाया इस प्रोजेक्ट के ऊपर। देखिए, ये मीटिंग जितनी आप दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है ना, उतनी इम्पोर्टेंट ये मीटिंग मेरे लिए भी है। इसलिए मैं आप लोगों के सामने बैठा हुआ हूँ, आप लोगों से बातें कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये डील क्रैक हो। इस डील के क्रैक होने से आपकी कंपनी को तो फायदा होगा ही होगा, हमारी कंपनी को भी फायदा होगा। बाकी जो मेरी कंपनी के बाकी एम्प्लॉयज है ना, उनको इंसेंटिव मिलेगा अगर हमें प्रॉफिट होगा तो सिर्फ एक व्यक्ति का प्रॉफिट नहीं जुड़ा इस डील के साथ में, बहुत सारे लोगों की उम्मीद जुड़ी हुई है। तो मैं कभी भी ना अपने पर्सनल ग्रजेस के लिए कभी ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे मेरी कंपनी को नुकसान हो, मेरी कंपनी के एम्प्लॉयज को नुकसान हो, या फिर मेरी कंपनी के साथ जो कंपनी डील करने वाली है उनको नुकसान हो। बाकी आप दोनों को देख के मुझे लग ही रहा है कि आप दोनों को अपनी गलती का एहसास हुआ है, और इससे अच्छी चीज कुछ हो नहीं सकती है कि इंसान को अपनी गलती का एहसास हो जाए और वो उस चीज के लिए प्रायश्चित करे। बाकी मुझे लगता है कि अब हमें ये बात को यहीं खत्म कर देना चाहिए, और जिस काम के लिए हम यहाँ पर बैठे हैं उस मीटिंग को स्टार्ट करना चाहिए। जी सर, हम आगे से ध्यान रखेंगे और कभी ऐसा कुछ रिपीट नहीं होगा, प्रॉमिस। थैंक यू सो मच सर। हाय गाइस, कैसी लगी आपको वीडियो? उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। बाकी यही कहूँगा कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, इंसान की सोच छोटी या बड़ी होती है। तो इसलिए हर काम की इज्जत करो, हर इंसान की इज्जत करो और भेदभाव को खत्म करो। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू। और अपने शहर का नाम जरूर बताना। अभी हम ये वीडियो हरियाणा में बैठ के बना रहे हैं, आप कहाँ पर बैठ के देख रहे हैं जरूर